से 56 साल पहले मेरा इस घर में जन्म हुआ था। मेरा ये जन्म स्थान है। मेरे पूर्वजों के द्वारा ये मकान का निर्माण कराया गया था, जो कालांतर में समय और परिस्थितियों के अनुसार बरसात और उसकी वजह से सही देखभाल न होने की वजह से ख़राब हो गया था, जिसका मेरे द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया है। मेरे ये लगभग 2.5 बीघे में निर्माण है इसका। इसमें लान भी है और इसमें पहले कुआं था। कुआं इस समय ख़त्म हो गया है। सारे लोग यहाँ पर बैठते थे, सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सारे लोग गांव के यहाँ पर बैठते थे, अलाव तापते थे, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते थे। अब वो परिस्थितियाँ समय के हिसाब से बदली, गांव का माहौल बदला, तो इसलिए लोगों का आना जाना और न रहने की वजह से इस घर की काफ़ी गिरावट आ गई थी, जिसमें इसको पुनरुद्धार करा करके ठीक कराया गया है। ये हमारे घर का सदरी दरवाजा है। यहाँ से ये 2 दलानें हुआ करती थी बड़ी बड़ी। हाँ, ये हमारा सदरी दरवाजा के बाद ये दलानें थी 2। इसके बाद हमारा आंगन था। आंगन बहुत बड़ा था, लेकिन अब जो है इसको तोड़वा करके हमने जो है छोटा आंगन बनवा दिया है। पहले तो इतना बड़ा आंगन था, कम से कम 30 बाई 30 का आंगन था, जो अब समाप्त करा करके एक छोटा सा आंगन बना करके अगल बगल 2 कमरे, बेडरूम और लैट्रिन बाथरूम बनवाए गए हैं, जिससे एक सुरक्षित बना रहे, क्योंकि तब बहुत विशाल मकान बना था। विशाल मकान की देखरेख कम लोगों के रह जाने की वजह से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मकान खराब हो रहा था। इसलिए उसको नए तरीके से इसको तैयार कराया गया है। ये हमारे घर का पुराना जो आंगन था, उसको तोड़वा करके हमने इसको छोटा बनाया है, क्योंकि समय और परिस्थितियों और लोगों की कमी की वजह से घर की देखभाल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये बनाया गया है। अब ये इसमें पंखा लग गया है। ये इसके बगल में लैट्रिन और बाथरूम है और ये किचन है। ये हमारे घर की सभी महिलाएं हैं जो इसमें आंगन में बैठी हुई हैं। और पहले ये 30 बाई 30 का आंगन था, अब इसको हमने छोटा करा दिया है, क्योंकि देखभाल नहीं हो पा रही थी इसकी। ये किचन है, जिसे रसोई घर गाँव में कहते हैं। इसको हमने भी नए तरीके से इसको तैयार कराया है कि इसमें जो है, क्योंकि घर में तमाम चूहे वगैरह लगा करते थे, इसकी वजह से इसको ठीक ठाक बनाया गया है कि चाची लोग यहाँ पर रहती हैं, इनको कोई परेशानी न हो। हाँ, ये एक बेडरूम है। ये करीब 15 बाई 12 का है और इसमें जो है हमने आधुनिक तरीके से इसको सुसज्जित करके बनाया है। 2 बेडरूम बनाए हैं। दोनों लोग चाची लोग रहती हैं, तो दोनों लोगों के अलग अलग बेडरूम। ये मेरे घर का वो अध्ययन कक्ष है, जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पर थे और दीपक जला करके, उस समय तो बिजली होती नहीं थी, तो लालटेन और लैंप में ही पढ़ाई किया करते थे। यहाँ पर जो है हमारे जो पिताजी के बाबा थे, उनकी चारपाई आ रहती थी। यहाँ पर मेज होती थी, यहीं पर हम लोग बैठ करके पढ़ा करते थे। अभी तो हमने इसको बनाया है, ये बाथरूम वगैरह बनाया है। तब यहाँ पर बाथरूम वगैरह नहीं होते थे। तब तो जब जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ, जब हमारा जन्म हुआ था, तब गांव में घरों के अंदर शौचालय नहीं हुआ करते थे। इसलिए हम लोग सभी लोग बाहर खेतों में शौच क्रिया के लिए जाया करते थे। और ये हमारा जो है अध्ययन कक्ष है। यहीं पर हम लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं। यहीं पर रात में और सुबह जग करके पढ़ाई किया करते थे। ये हमारे घर का पूरब दिशा का दरवाजा है। इससे निकल करके दूसरी गली मिल जाती है और जो पूरे गांव के तरफ जाती है। और ये किचन गार्डन का इलाका है, जहां पर ये महिलाओं के लिए, घर के लेडीज़ के लिए बैठने उठने के लिए लान है। ये एक आम का पेड़ है, बहुत सुंदर आम है, सोनापरी इस पेड़ का नाम है। और ये एक नया दशहरी पेड़ लगाया है हमने।